सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 110 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके होने वाले हैं, जो 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे। देख सकते हैं कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो यहाँ पर आपसे द्रव्यमान की इकाई पूछी गई है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है किलोग्राम है, बी ऑप्शन आपका ग्राम है, सी ऑप्शन आपका टन है या फिर आपका डी ऑप्शन न्यूटन है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि किलोग्राम है। ठीक है, द्रव्यमान की इकाई क्या है? आपकी किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक बताना है क्या है? जूल है, न्यूटन है, पास्कल है या फिर वाट है। अगर हम यहाँ पर बी सेकंड नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, जूल होता है या फिर आपका वाट होता है। तो यहाँ पर अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। ठीक है, क्या होता है? जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा? फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति की इकाई आपकी वाट होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, पास्कल है। ठीक है, दबाव की इकाई क्या है? आपकी पास्कल होता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है सेवंथ नंबर पे? सेवंथ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, कूलम हो जाएगा। ठीक है, कूलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आवेश की इकाई क्या है? आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है कि धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, एम्पियर है। ठीक है, धारा की इकाई क्या है? आपकी एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th 9th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि तापमान का मात्रक क्या है? तापमान की मात्रा की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 9th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि केल्विन हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका लिखा है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, वोल्ट है, कूलम है या फिर आपके फैराडे है। 10th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ओम हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है, याद रखिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत क्षमता की इकाई क्या है? तो विद्युत क्षमता की इकाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, फैराड हो जाएगा। ठीक है, फैराड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई बताना है आपको 12th नंबर पे। 12th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि हार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, हार्ट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है? अगर प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 13 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, कैंडेला हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लंबाई की इकाई क्या है? तो लंबाई की इकाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है 14th नंबर पे। 14th नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाता है, यानी कि सभी हो जाती है। लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है और आपका मिलीमीटर भी होती है, यानी कि आपका डी ऑप्शन पे आपको राइट करना है, सभी राइट लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विकिरण की इकाई क्या है? तो विकिरण की इकाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 15th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, क्या हो जाएगा? बेकरल हो जाता है। ठीक है, विकिरण की इकाई क्या होती है? बेकरल बेकरल होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या है? तो प्रकाशीय शक्ति का मात्रक यहाँ पर आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पर अगर हम 16 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, डायोप्टर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मात्रक है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मात्रक क्या है 17 नंबर का? 17 नंबर का राइट आंसर आपका ए, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन पे आपका देखेंगे क्या दिया गया है। 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आवेग का मात्रक क्या है। तो आवेग का मात्रक क्या होता है 18 नंबर पे? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, न्यूटन सेकंड है, या फिर आपका पास्कल है, या फिर वोल्ट है, या फिर आपका वाट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ठोस कोण की इकाई क्या होती है। तो ठोस कोण की इकाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रेडियन होती है, स्टेरेडियन होती है, या डिग्री होती है, या फिर आपका ग्रेड होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की बात करते हैं तो 19th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, स्टेरेडियन हो जाता है। ठीक है, स्टेरेडियन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है कि बल का एसआई क्या लिखा है, कि बल का एसआई इकाई क्या होता है। बल का एसआई इकाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पास्कल है, न्यूटन है, जूल है, या फिर आपका वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, 20 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि न्यूटन हो जाता है। ठीक है, बल की एसआई इकाई क्या होती है? बल का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका न्यूटन होता है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि कोणीय वेग की इकाई क्या है। कोणीय वेग की इकाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का। तो 21 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, 21 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि स्टेरेडियन, स्टेरेडियन सेकंड हो जाता है। ठीक है, स्टेरेडियन सेकंड इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कोणीय त्वरण की इकाई क्या है। तो कोणीय त्वरण की यहाँ पर आपसे इकाई पूछी गई है, करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 22 नंबर का। तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि रेडियन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रेडियन सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मात्रक का, यानी कि मात्रा का मात्रक क्या होता है। तो मात्रा का मात्रक यहाँ पर आपसे पूछा गया 23 नंबर पे। 23 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 23 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आवर्तकाल की इकाई क्या है। तो आवर्तकाल की इकाई क्या होती है? सेकंड होती है, मिनट होती है, घंटा होती है, या फिर आपका दिन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, सेकंड होती है। ठीक है, आवर्तकाल की इकाई क्या होती है? तो आवर्तकाल की जो इकाई होती है वो आपकी सेकंड होती है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विस्थापन का मात्रक क्या है। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। मीटर होती है, किलोमीटर, किलो देखेंगे मीटर होती है, या फिर किलोग्राम होती है, या फिर न्यूटन, या फिर जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो 25 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका विस्थापन की मात्रा की अगर हम ये विस्थापन का मात्रक जो होता है वो आपका मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या है। तो वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, या फिर आपका कूलम्ब होता है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश प्रवाह का मात्रक है। तो प्रकाश प्रवाह का मात्रक क्या हो जाएगा 27 नंबर का। 27 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कैंडला हो जाएगा। ठीक है, कैंडला इस जाता है, याद रख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है जल्दी से बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि चमक की इकाई क्या है। तो चमक की इकाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमक की इकाई की बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका फ्लक्स हो जाएगा, लक्स हो जाता है। ठीक है, चमक की इकाई जो होती है वो आपकी लक्स होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, लिखा है कि पदार्थ की मात्रा की इकाई है। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है 30 नंबर पे? तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मोल हो जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? आपकी मोल होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 31 नंबर।
31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, हर्ट्ज होता है, पास्कल होता है या फिर आपका वाट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 32 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विद्युत धारा एक घनत्व की इकाई है। तो विद्युत धारा घनत्व की इकाई क्या है आपको बताना है। एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है या फिर वोल्ट मीटर स्क्वायर होती है या फिर आपका ओम प्रति मीटर होती है या फिर आपका डी ऑप्शन कूलाम्ब प्रति मीटर होती है। अगर हम 32 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि रेडियो धर्मिता की ईसाई इकाई क्या है। तो अगर यहाँ पर हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि क्यूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूरी इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वेबर है, टेस्ला है, हेनरी है या फिर एम्पियर है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 34 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वेबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा 35 नंबर का। 35 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि टेस्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गतिज ऊर्जा क्या लिखा है, गतिज ऊर्जा का मात्रक है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है, पास्कल होता है या फिर आपका वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 36 नंबर की बात करते हैं तो 36 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि धारा की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो धारा की तीव्रता की मात्रक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर बताएंगे। 37 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 37 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, धारा की तीव्रता का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका लिखा है कि घनत्व की इकाई क्या होती है। तो घनत्व की इकाई क्या है आपको बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका घनत्व की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर आपका सभी हो जाता है, यानी कि किलोमीटर पर क्यूब होता है या फिर आपका ग्राम ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है या फिर आपका डी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन आप यानी कि टन प्रति मीटर क्यूब होता है, यानी कि आपको सभी पे यानी आपको राइट करना है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि पावर फैक्टर का मात्रक क्या है। तो पावर फैक्टर का मात्रक क्या होता है, कोई मात्रक नहीं है, या फिर आपका वोल्ट होता है या फिर वाट या फिर आपका न्यूटन होता है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि न्यूटन कोई मात्रक नहीं होता है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि रेडियो धर्मिता के मापन की पुरानी इकाई क्या है। तो यहाँ पर अगर हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि क्यूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऊष्मा की इकाई क्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जूल है, कैलोरी है, दोनों है या फिर आपका वाट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 नंबर की बात करते हैं तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि दोनों हो जाएगा, यानी कि जूल होता है और कैलोरी कैलोरी होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट, यानी कि ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, नैनोमीटर होता है या फिर आपका सभी होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 42 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सभी हो जाता है, यानी कि आपका मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है और नैनोमीटर भी होता है, यानी कि आपको सभी आपको राइट कर देना है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सतह तनाव क्या लिखा है, सतह तनाव की इकाई है। सतह तनाव की इकाई क्या होती है 43 नंबर का। तो 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर होता है सतह की, यानी कि सतह तनाव की इकाई की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि चालन का मात्रक है। तो चालन का मात्रक क्या होता है 44 का। 44 नंबर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सीमेंट हो जाए क्या हो जाएगा, सीमेंस हो जाता है। ठीक है, सीमेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालन यानी कि चालन का मात्रक जो होता है वो आपका सीमेंस होता है,
याद रखेंगे सारे प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो आपके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है, और ग्रुप डी के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 45 आपका लिखा हुआ है कि अपवर्तनांक मात्रक है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है 45 का। तो 45 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 45 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कोई मात्रक नहीं है, ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुप्त ऊष्मा, क्या लिखा है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है 46 नंबर का। तो 46 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोणीय संवेग की इकाई क्या है। कोणीय संवेग की इकाई की बात करते हैं तो 47 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है कि चाल का मात्रक है। तो चाल का मात्रक यहाँ पर आपका क्या होता है बताना है आपको। तो चाल के मात्रक की बात करते हैं तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, दोनों ही हो जाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गति, क्या लिखा है, गतिक घर्षण का मात्रक है। तो गतिक घर्षण का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता है, गतिक घर्षण का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति इकाई मात्रक है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है, हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पल का मात्रक क्या होता है। तो पल के मात्रक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो पल के मात्रक की राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पल का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन मीटर है, या फिर आपका जूल है, या फिर पास्कल है, या फिर आपका कूलाम्ब है। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है आपका 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि ध्वनि तीव्रता स्तर का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर अगर हम 62 नंबर की बात करते हैं तो 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, 62 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपका लिखा है कि यहाँ पर आपका पास्कल दिया गया है, जूल है, या फिर न्यूटन है, या फिर आपका वोल्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 63 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन यानी कि पास्कल हो जाएगा, ठीक है। दाब ऊर्जा का मात्रा क्या होता है आपका पास्कल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विकिरण खुराक का मात्रक है। तो विकिरण खुराक का मात्रक क्या हो जाता है 64 नंबर का। तो 64 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ग्रे हो जाएगा, ठीक है, ग्रे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वोल्टेज, क्या लिखा है, वोल्टेज की पुरानी इकाई है। तो वोल्टेज की पुरानी इकाई क्या होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेट वोल्ट है, या फिर आपका डायने है, या फिर ओम है, या फिर कूलाम्ब है। अगर हम 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 65 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका स्टे वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टेट वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई का नाम है। परमाणु द्रव्यमान इकाई का नाम क्या है आपको बताना है 66 नंबर का। 66 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि एम क्या हो जाता है, ए एम यू हो जाता है, ठीक है, ए एम यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चला क्या लिखा है, चालनशीलता, चालनशीलता का मात्रक है। तो चालनशीलता का मात्रक क्या होता है 67 नंबर का। 67 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सीमेंट क्या हो जाता है, सीमेंस, सीमेंस पर मीटर हो जाता है, कितना हो जाता है, सीमेंस पर मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि ध्वनि वेग का मात्रक है। तो ध्वनि वेग का मात्रक क्या होता है 68 नंबर का। तो 68 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 68 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड भी होता है, किलोमीटर पर सेकंड भी होता है, और मील पर सेकंड देखेंगे, किलोमीटर पर सेकंड होता है, और किलोमीटर पर घंटा भी होता है, और मील पर घंटा भी होता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि द्रव्य का गतिक चिपचिपाहट का मात्रक है। तो द्रव का गतिक चिपचिपाहट का मात्रक क्या होता है 69 नंबर का।
तो 69 नंबर का राइट आंसर बताएँगे, 69 नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पास्कल सेकंड हो जाएगा, ठीक है? पास्कल सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि प्रकाशीय घनत्व का मात्रक है। तो प्रकाशीय घनत्व का मात्रक क्या होता है 70 नंबर का? तो 70 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, कोई मात्रक नहीं है, ठीक है? कोई मात्रक नहीं है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 71 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लेंस की फोकस लंबाई का मात्रक है। तो लेंस की फोकस लंबाई का मात्रक क्या होता है 71 नंबर का? 71 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि डाई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? डाई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि रेखीय गति का मात्रक है। तो रेखीय गति का मात्रक क्या होता है 73 नंबर का? 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, दोनों ही हो जाता है, यानी कि मीटर पर सेकंड भी हो जाता है और किलोमीटर पर घंटा भी हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है 72 का? 72 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मीटर पर एम्पियर हो जाएगा, ठीक है? यानी एम्पियर पर मीटर हो जाता है, याद रखना है, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि तापीय चालकता का मात्रक है। तो तापीय चालकता का मात्रक क्या होता है 74 का? 74 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मीटर, यानी कि वॉट पर मीटर केल्विन हो जाएगा, ठीक है? वॉट पर मीटर केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपका लिखा है कि घनत्व ऊर्जा का मात्रक है। तो घनत्व ऊर्जा का मात्रक क्या है 75 नंबर का? 75 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है? जूल पर मीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि रेडियोधर्मी खुराक समतुल्य का मात्रक है। अगर हम 76 नंबर की बात करते हैं तो 76 का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सीवर्ट हो जाता है, ठीक है? सीवर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है 77 का? तो 77 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन का मतलब हो गया जूल पर किलोग्राम हो जाता है, ठीक है? जूल पर किलोग्राम याद रखेंगे, ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि द्रव्य के दबाव का मात्रक है। तो द्रव्य के दबाव का मात्रक क्या होता है 78 नंबर पे? तो 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि दोनों ही हो जाता है, यानी कि पास्कल हो जाता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि दोनों ही आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है, लिखा है कि परमाणु ऊर्जा का मात्रक है। तो परमाणु ऊर्जा का मात्रक क्या होता है यहाँ पर आपको देना है 79 नंबर पे। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 79 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 79 की बात करते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है? परमाणु ऊर्जा का मात्रक क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये जितने भी आपके मात्रक कराना है इसके बाहर आपका कोई भी मात्रक नहीं जाने वाला है, सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं आपके। 80 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है 80 नंबर का? तो 80 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, दोनों ही हो जाता है, यानी कि वोल्ट पर मीटर हो जाता है, न्यूटन पर कूलम्ब भी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपको सी ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? गंत्यात्मक, क्या लिखा है? गंत्यात्मक तरलता का मात्रक है। अगर हम 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 81 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पास्कल सेकंड हो जाएगा, ठीक है? पास्कल सेकंड इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सतह ऊर्जा का मात्रक है। तो सतह ऊर्जा का मात्रक क्या होता है 82 का? 82 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? जूल पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? रोटेशन रोटेशन गति का मात्रक क्या होता है? तो रोटेशन गति का मात्रक क्या होता है 83 नंबर का? तो 83 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपको डी ऑप्शन पे आपको राइट करना है, यानी कि सभी हो जाता है, यानी कि रेडियन पर सेकंड भी हो जाता है और डिग्री पर सेकंड भी हो जाता है और डी सी ऑप्शन आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड भी हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन पे आपको राइट करना है, यानी कि सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चालकता का मात्रक है। तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? सीमोस होता है या फिर ओम होता है या फिर फैराड होता है या फिर आपका हेनरी हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 84 नंबर की बात करते हैं तो 84 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सीमोन्स हो जाएगा, ठीक है? सीमोन्स यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85
85 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका लिखा है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक बताएँगे चलिए से सारे बच्चे 85 नंबर पे। तो 85 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, दोनों ही हो जाते हैं यानी कि न्यूटन मीटर भी होता है और जूल पर मीटर क्यूब भी होता है, ठीक है? याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण क्या लिखा है? गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होता है? 86 नंबर पे 86 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि न्यूटन हो जाएगा। ठीक है? न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि का मात्रक क्या लिखा है? ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य की मात्रक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 87 नंबर पे, तो 87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? 87 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि मीटर भी हो जाता है, सेंटीमीटर भी हो जाता है और आपका नैनोमीटर भी हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन आपको राइट करना है, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 88 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है या फिर आपका कूलम्ब होता है। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 88 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यानी कि ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि घर्षण घर्षण बल का मात्रक है, तो घर्षण बल का मात्रक क्या होता है 89 नंबर का? 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि न्यूटन हो जाएगा, ठीक है? न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है 90 नंबर का? तो 90 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, एम्पियर होता है, ठीक है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है 91 का? तो 91 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यानी कि वाट हो जाएगा, ठीक है? वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है 92 का? तो 92 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि टेस्ला हो जाएगा, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संवेग का मात्रक है, तो संवेग का मात्रक क्या होता है 93 नंबर का? तो 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यानी कि आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि काम करने की क्षमता क्या लिखा हुआ है? काम करने की क्षमता का मात्रक क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जूल है, वाट है, वोल्ट है या फिर एम्पियर है। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि जूल हो जाता है। काम यानी कि काम करने की क्षमता का मात्रक जो था आपकी जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या क्या होता है यहाँ पर बताना है 95 का। तो 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 95 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है 95 का? 95 नंबर का राइट आंसर की बात करते हो तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि दोनों ही हो जाएगा यानी कि जूल भी होता है और आपका कैलोरी भी हो जाएगा, ठीक है? ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक दोनों होता है यानी कि जूल और कैलोरी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, किलोग्राम होता है, जूल होता है या फिर आपका पास्कल होता है? 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपको राइट करना है यानी कि आपका न्यूटन होता है, ठीक है? भार भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है? भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका वन हैंडेड, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है, तो परमाणु द्रव्यमान का मात्रक बताएंगे 97 का। तो 97 नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि यू क्या हो जाएगा यूनिफाइड म्यू हो जाएगा, ठीक है? म्यू बोलते हैं जिसे, यानी कि यूनिफाइड म्यू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 नंबर है। 98 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि कण की चार्ज घनत्व का मात्रक है। कण की चार्ज घनत्व का मात्रक क्या होता है 98 नंबर का? तो 98 की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि कूलाम्ब प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है? कूलाम्ब प्रति मीटर क्यूब यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि रेडियोधर्मी गतिविधि का एसआई मात्रक है, तो रेडियोधर्मी गतिविधि का एसआई मात्रक क्या होता है 99 का?
99 नंबर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि बेकलर हो जाएगा, ठीक है? बेकरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सापेक्षता की इकाई का नाम है। तो सापेक्षता की इकाई का नाम क्या होता है 100 नंबर का? तो 100 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि कोई मात्रक नहीं है, ठीक है? कोई मात्रक नहीं होता, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर। तो 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है 101 नंबर का? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सभी हो जाएगा यानी कि आपका रेडियन भी होता है, डिग्री भी होता है और आपका ग्रेडियन भी होता है, ग्रेडियन, ठीक है? यानी कि आपको डी ऑप्शन पे आपको राइट करना है, सभी लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाशीय तीव्रता का मात्रक है। तो प्रकाशीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है जल्दी से बताएंगे 102 नंबर का? तो 102 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका कैंडेला हो जाएगा, ठीक है? कैंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 103 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है 103 नंबर का? तो 103 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि मोल हो जाएगा, ठीक है? मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि प्रेरकत्व, क्या लिखा है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो 104 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है 105 नंबर का? तो 105 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका डाईऑप्टर हो जाएगा, ठीक है? डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाता है, डाईऑप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 106 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि परिपथ में धारा का मात्रक है। तो परिपथ में धारा का मात्रक क्या होता है 106 नंबर का? तो 106 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि एम्पियर हो जाएगा, ठीक है? एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि बला गुण का मात्रक है। तो बला गुण का मात्रक क्या होता है 107 का? तो 107 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है? न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि तरल पदार्थ का प्रवाह का मात्रक है। तरल तरल पदार्थ के प्रवाह का मात्रक क्या होता है? 108 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आपका क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है और आपका क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड होता है यानी कि आपका सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है 109 नंबर का? तो 109 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, दोनों हो जाता है यानी कि आपका वोल्ट पर मीटर भी होता है और आपका न्यूटन पर कूलम्ब भी हो जाएगा यानी कि आपको दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऊर्जा घनत्व, लिखा है ऊर्जा घनत्व का मात्रक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है जूल पर मीटर क्यूब होता है या फिर आपका पास्कल है या फिर वोल्ट है या फिर वाट है। इसका राइट आंसर आप सभी क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जो हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट में बता पाएंगे। और 110 नंबर क्वेश्चन 110 तक के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप सभी कमेंट करके बताएंगे। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है? तो ये क्लास अच्छी लगी हो लाइक ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।